जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तो अयं चिन्तयो अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। यह आत्मा तार्किक की दृष्टि को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पर ध्यान और धारणा आदि करने वाले योगियों को सदा इसी के दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है। यह मन और दूसरे समस्त साधनों की पहुंच से बाहर है। हे अर्जुन, यह आत्मा असीम, अनादि, विकारहीन, सर्वव्यापक और सनातन है। भाई अर्जुन, इस आत्मा को इसी प्रकार समझना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए, और यह सबके अंतर्गत है। बस फिर तुम्हारे शोक के लिए तिल भर भी स्थान न रह जाएगा। This eternal, all-pervading self, Atman, is certainly unmanifest, unthinkable, inconceivable to human experimental knowledge, and incomprehensible by the mind and the intellect of the seeker, and unchangeable, and therefore, having known this truth in its essential nature, Lord Krishna says, one who understands the eternal nature of the self can have neither the occasion to perceive himself as the slayer nor to recognize them as slain. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. हा आत्मा इंद्रियाच्या आवाक्याबार आहे. हा आत्मा तर्कशास्त्रज्ञांच्या डोळ्यांना दिसत नाही, परंतु ध्यान आणि ध्यान इत्यादी करणारे योगी तो बघण्यास नेहमीच उत्सुक असतात. ते मनाच्या आणि इतर सर्व माध्यमाच्या आवाक्याबाहेर आहेत. हे अर्जुना, हा आत्मा अनंत, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापी आणि सनातन आहे. बंधू अर्जुना, हा आत्मा अशा प्रकारे समजून घेतला पाहिजे आणि अनुभवला पाहिजे, आणि तो प्रत्येकाच्या आतच आहे. मग तुझ्या दुःखासाठी एक छोटीशीही जागा राहणार नाही. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഈ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. യുക്തിവാദികളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഈ ആത്മാവ് ഒട്ടും ദൃശ്യമല്ല. പക്ഷേ ധ്യാനവും ധാരണയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന യോഗികൾക്ക് എപ്പോഴും അത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അത് മനസ്സിനും മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. ഹേ അർജുന, ഈ ആത്മാവ് അനന്തവും ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതും സർവവ്യാപിയുമാണ്. സഹോദര അർജുന, ഈ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും വേണം. അത് എല്ലാവരുടെയും അന്തർഗതമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് ഒരു കണിക പോലും ഇടമുണ്ടാകില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 25. ఈ ఆత్మ ఇంద్రియాలకు అతీతమైనది. ఆత్మ తార్కిక దృష్టికి ఏమాత్రము కనిపించదు. అయితే ధ్యానము, ధారణ మొదలైన వాటిని చేయు యోగులకు సదా ఆత్మ దర్శించాలనే ఉత్కంఠ ఉంటుంది. ఇది మనస్సు మరియు ఇతర సమస్త సాధనలకు అందనంత దూరంలో ఉంటుంది, అనగా వాటికి అతీతంగా ఉంటుంది. ఓ అర్జున, ఆత్మ హద్దులు లేనిది, అనాది, వికారరహితము, సర్వవ్యాపకము, సనాతనము. ఓ ఈ అర్జున, ఆత్మను ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలి, దానిని అనుభవంలో పొందాలి. ఇది అన్నిటిలోనూ అంతర్గతమై ఉన్నది. అలా చేస్తే ఇక ఇప్పుడు నీ శోకానికి కించిన్ మాత్రపు స్థానం కూడా ఉండదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. ई आत्मा इंद्रिय सबके पहुँच से बाहर अछि.
तर्क आ विचार करनिहार लोकक दृष्टि में ई आत्मा कहियो स्पष्ट रूप से नहीं देखऽ में आबैत अछि। मुदा जे योगी ध्यान, धारणा आ चिंतन करैत छथि तिनका लेल सदिखन आत्मा के दर्शन करबाक उत्कंठा बनल रहैत अछि। ई आत्मा मौन, बुद्धि आ समस्त इंद्रिय साधनक सीमा सँ फराक अछि। हे अर्जुन, ई आत्मा असीम, अनादि, विकारहीन अछि, सर्वव्यापक आ सनातन थिक। तैं हे भाई अर्जुन, आत्मा के एहि रूप में बुझबाक चाही, अनुभव करबाक चाही जे ई आत्मा समस्त प्राणी में अंतर्यामी रूप में स्थित अछि। जखन अहाँके ई बोध भऽ जायत तखन अहाँक शोक लेल कोनो स्थान नहीं रहि जायत। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।